साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और फिलहाल मौजूद हूं मैं आरडीएम पब्लिक स्कूल उकलाना में, जहां शिक्षा जगत को लेकर के एक अपना यहां विशेष स्थान बना चुके हैं और पितृपक्ष के अंतर्गत मैं यहां मौजूद हूं। आज पितरों के बारे में जानेंगे, आखिर इसका नाम आरडीएम क्यों रखा गया। चलिए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कृष्ण चंद्र शर्मा, जो आरडीएम स्कूल के चेयरमैन हैं, उनसे जान लेते हैं आखिर क्यों इनके नाम से नाम रखा गया। सीजा जी, सबसे पहले तो ये पितृपक्ष जो चला हुआ है, ये इसको हम श्राद्ध भी बोलते हैं। और श्राद्ध हमेशा ही हमारे पूर्वजों का मान सम्मान के लिए निकाले जाते हैं, ताकि वो खुश रहें और जहाँ भी वो है, जहाँ भी उनका ठिकाना है, वो स्वर्ग में है या कहीं जन्म ले लिया, हम उनकी एक साल में कोई कम से कम याद किया जाए और उनके मान सम्मान में उनका एक ऐसा उनका मान सम्मान हो जाए जिससे हमारे मन को भी शांति मिले कि हमारे जो पूर्वज है वो एक पितर का रूप धारण करे हुए है और वो शांति बनाए रखे और घर में सुख शांति रहे। इसलिए ये श्राद्ध बनाए हुए हैं। और ख़ास करके हिंदू धर्म में तो इसकी आस्था है बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा महत्व है कि श्राद्ध अगर पूछा जाए तो श्राद्ध क्यों मनाया जाता है। ये सिर्फ पितरों के मान सम्मान के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए और मन की शांति के लिए ये इसलिए मनाया जाता है, ताकि हमारे पूर्वज शांत रहे, ठंडे रहे, सीले रहे और हम उनके मान सम्मान में ये पुण्य के भागी बनते रहे। शर्मा जी, बात करूं मैं आरडीएम आखिर क्यों नाम दिया गया। देखिए, ये भी वही बात है कि पूर्वजों का, मेरे पिताजी की 1994 में एक्सपायर हो गए थे, डेथ हो गई थी। तो उस समय क्योंकि उन्हीं की शिक्षा से, उन्हीं की देन है जो मेरे को उन्होंने स्कूल भेजा, मेरे को शिक्षा दिलाई। तो जब वो उनका देहांत हो गया, देहांत होने के बाद मैंने उसी दिन ठान ली थी कि मैं सरस्वती हाई स्कूल पहले चलाता था उकलाना मंडी में, सरस्वती हाई स्कूल से ही ये आरडीएम बना है। और जिस दिन पिताजी गुजरे थे, पिताजी की शिक्षा का मेन कारण मैं यहाँ खड़ा उन्हीं की शिक्षा का है। क्योंकि जब भी वो मुझे स्कूल भेजने के लिए या जब मैंने स्कूल चलाया तो मुझे एक ही शिक्षा देते थे, बेटा किसी तरह का कोई शिकायत है उलाना नहीं लाना, चाहे इनकम आपकी कम हो, लेकिन मेरा नाम मान सम्मान रखना। उनके मान सम्मान के लिए मैंने फिर एक मन के अंदर ठान लिया कि उनके नाम से एक संस्था चलाएंगे, ताकि वो इस संस्था हम रहे ना रहे, उनका नाम अमर रहे। तो उसकी एवज में मैंने आरडीएम रामेश्वर दत्त मेमोरियल सरस्वती एजुकेशन, सरस्वती स्कूल अपना पहले था, सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी चलाई और उस सोसाइटी से ही आरडीएम की स्थापना की 2003 के अंदर। तो आज उनकी पूर्वजों की देन है, तो हम यहाँ खड़े हैं उनके सामने। तो मैं तो ये कहता हूँ, भगवान हमें सद्बुद्धि दे, इनके जो इनने शिक्षा दी उसके मार्ग पर चले हम। शर्मा जी, जो उनकी प्रतिमा भी, हाँ जी, उनकी प्रतिमा भी इसीलिए लगाई गई है ताकि हमें हमेशा याद रहे। और जब भी हम कहीं अगर ऐसा हो जाए हमारे से मिस्टेक, कम से कम इनको याद करके कि पिताजी की क्या शिक्षा थी, हम कभी गलतियां ना करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। मृत्यु 1994 में हुई और ये स्कूल कब शुरू किया गया। ये स्कूल 2003 में शुरू किया गया जी। इसको शुरू करने के लिए हमें 8 साल लग गए, क्योंकि पहले प्लान बनाई और प्लान बनाने के बाद, क्योंकि उनकी शिक्षा का प्रसार और प्रचार मैंने करना मेरा ध्येय था। तो इसका जो आपने आरडीएम बनाया, इसके अंदर क्या कुछ और विशेषताएं लेकर के आए जिससे आज उनका नाम। सर, उकलाना मंडी के अंदर उस समय सीबीएसई का कोई भी स्कूल नहीं था और इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। हिंदी मीडियम स्कूल हमारा उकलाना का एक टॉप स्कूल हो चुका था, क्योंकि 2-3 बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में हम फर्स्ट सेकंड आ चुके थे। तो मेरे दिल में एक ठानी कि हरियाणा में तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आ चुके हैं, अब हमने दिल्ली बोर्ड से, सीबीएसई से एक एप्लीकेशन लेकर के एक अच्छा स्कूल, हरियाणा बोर्ड से नहीं, सीबीएसई से एक अच्छा स्कूल उकलाना मंडी में चलाना है। और वही हमारा सपना था और वो सपना आज हम साकार करे हुए हैं। और इन पितरों की देन से ही, इन जो पूर्वजों की देन ही है जो हम एक अच्छा मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे आज पितृपक्ष में। मैं समाज के अंदर एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चे आज हमारे पास पढ़ रहे हैं वो अपने माता पिता की सेवा करें, उनका कहना मानें और गुरुजनों का आदर करें। तो ऐसा कुछ नहीं होगा,
कहीं भी उनको असफलता नहीं मिलेगी, वो हमेशा सफल होंगे। सिर्फ माता पिता का कहना और गुरुजनों का आदर करके देश और समाज के लिए काम करते रहें, तो एक दिन समाज में उनका नाम होगा। एक शर्मा जी मैं बात करूं, जो इन पितरों की बदौलत आज आरडीएम की एक संख्या बताते एक अच्छी बच्चों की है, तो किस तरीके से उसको मानते हैं? सर मैं उनके सब उन्हीं की देन मानता हूँ, सब पितरों की देन है, सभी उनकी देन है। जो हमारे पूर्वजों में संस्कार दे करके गए, उन्हीं की देन है ये अच्छी एक संस्था चली। तो क्या किसी को जानकारी है कि आरडीएम का अर्थ क्या था? आरडीएम का रामेश्वर दत्त, हाँ सभी बच्चों को पता है कि इस संस्था का नाम आरडीएम क्यों पड़ा। रामेश्वर दत्त मेमोरियल की सर ने उनके पिताजी की यादगार में खोला हुआ है। साथियों, आप लोगों ने देखा कृष्ण चंद्र शर्मा जी से हमने आपकी मुलाकात भी करवाई और उन्होंने बताया कि रामेश्वर दत्त मेमोरियल जो उनके पिताजी हैं रामेश्वर दत्त जी, उनकी याद में है स्कूल का निर्माण करवाया गया और अंग्रेजी विषय के अंतर्गत उकलाना के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की पहल इनके माध्यम से हुई और सीबीएसई से मान्यता दिलवाने का काम किया गया। जब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो उनको मालूम होता है कि रामेश्वर दत्त जी उनके पिता हैं और उन पितरों को किस प्रकार से सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने पितरों को याद करता है और उनको सम्मान देता है तो हमेशा उसका परिवार हंसता खेलता फूलता रहता है और उसी कड़ी में उन्होंने यह एक सम्मान देते हुए काम किया। और आज के दिन जो पितृपक्ष चला हुआ है, जो भी पितरों के प्रति एक आस्था बनाता है तो हमेशा उसको मान सम्मान मिलता है। मैं साथियों से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से कृष्ण चंद्र शर्मा ने यहाँ शिक्षा की अलख जगाई और अंग्रेजी जो आज कभी हिंदी माध्यम तो कभी संस्कृत माध्यम एक अपना विषय रहता है, लेकिन अंग्रेजी की जो समय की ज़रूरत पड़ी तो उस ज़रूरत को इन्होंने समाज के अंदर देने का काम किया। और उन्होंने बताया कि उनके पिता की किस प्रकार से सोच थी, तो उस सोच को यहाँ साकार करने का काम किया है। तो ये एक शुरुआत है। कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के प्रति किसी प्रकार से भी आस्था कर सकता है। तो मैं कहूँगा कि जो पितृपक्ष चला हुआ है उसके अंदर उनको नमन जरूर करे और उनको याद करे कि आखिर उनके पितरों ने किस प्रकार से पिता, दादा, दादी, परदादा, कोई भी मतलब उनके पितर हों तो उनको याद करे। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा इसको शेयर भी करें और कमेंट भी डालें कि आपने भी पितरों के प्रति कितना आस्था है, तो यह भी आपको दर्शाने का काम करते हैं। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश हसीजा।